Hello bachcho, we have a question and question states a hemispherical bowl just floats without sinking in a liquid of density 1.2 into 10 to the power 3 kg per meter cube if outer diameter and density of bowl are 1 meter and 2 into 10 to the power 4 kg per meter cube respectively, then the inner diameter of bowl will be. So let inner dia be d. So volume of metal वो क्या हो जाएगा 2/3 पाई 1/2 का क्यूब माइनस d/2 का होल क्यूब। राइट, तो यहां से अपनी वॉल्यूम आ जाएगी 2/3 पाई 1 - d³/8। ये हमारा वॉल्यूम हो गया मेटल का जो हेमिस्फीयर के अंदर है। तो वेट ऑफ बाउल क्या होगा, यही वॉल्यूम इंटू डेंसिटी 2 इंटू 10⁴ इंटू जी। अब हम अगर बॉयंट फोर्स निकालें तो बॉयंट फोर्स कितना होगा, बॉयंट फोर्स होगा वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो लिक्विड तो अपना आउटर डायमीटर के कारण ही डिस्प्लेस्ड होगा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड अपनी आउटर डायमीटर के कारण होगा। तो वो होगा 2/3 पाई 1/2 क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड 1.2 इंटू 10⁻³ इंटू जी। अब ये जस्ट फ्लोट कर रहा है तो बॉयंट फोर्स और अपने वेट ऑफ बाउल इक्वल हो जाएंगे। तो यहां से हमको मिल गया 2/3 पाई 1/2 का क्यूब इंटू 1.2 इंटू 10⁻³ इंटू जी इक्वल टू 2/3 पाई 1 - d³/8 इंटू 2 इंटू 10⁻⁴ इंटू जी। यहां से g एंड g कैंसिल हो गए, 2/3 पाई कैंसिल हो गए। तो यहां पे अपन को मिला 1/8 इंटू 1.2 इंटू 10⁻³ इक्वल टू 1 - d³/8 इंटू 2 इंटू 10⁻⁴। तो 1/8 कैंसिल, 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा 10। तो यहाँ पे अपने को मिल गया 1.2 डिवाइड बाई 2 इंटू 10 इक्वल टू 1 - d³। ठीक है, तो यहां से इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो d³ आ जाएगा 1 - 1.2 2 इंटू 10। तो on solving this we get d equal to 0.98 मीटर। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर है।